हजारों साल नगिस पर अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस पर अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में देवदार पैदा, दीदावर पैदा। किसी के एक आंसू पर हजारों हजार दिल रो पड़ते हैं, तड़प पड़ते हैं। किसी के एक आंसू पर हजार दिल तड़प पड़ते हैं। किसी के उम्र भर का रोना यूं ही बेकार जाता है। रिस्पेक्टेड हमारे डाइट के प्रिंसिपल सुनीता मैम जी, हमारे डाइट के एचओडी संजय डोगरा जी, एचओडी वीरेंद्र दाता जी, हमारे लेक्चर बिंदिया मैम जी, रेखा मैम, सीता मैम, बशीर अहमद सर, मेरी तरफ मैं डिस्ट्रिक्ट राशि के आल सीजनल टीचर्स की तरफ से डाइट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें सिखाया और हमें इस काबिल समझा। तो मैं इसके साथ अपने स्टेट के प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जावेद इकबाल गेगी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज तक हमारे सीजनल टीचर्स की आवाज़ को हर जगह पहुँचाया। एक टाइम ऐसा था कि हमारा सीजनल टीचर्स का नाम किसी जगह पर नहीं था। हमारे सीजनल टीचर्स 1 या 2 मंथ काम करते थे, जिनको 10,000 या 8,000 मिलता था मंथली। हमारे जावेद साहब गेगी की देन है, जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया और हर जगह हमारी आवाज़ पहुंची और आज हम मंथली 10,000 रुपये ले रहे हैं। वो स्पेशल जावेद साहब की देन है। साथ में एलजी मनोज सिन्हा जी का वो शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी सैलरी को 4,000 से बढ़ाकर 10,000 किया और हमें 6 मंथ का प्रॉपर काम मिला और हमें 6 मंथ की सैलरी मिली। हमारे डॉक्टर शाहिद इकबाल जी, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे काम को अच्छी तरह देखा और इस काबिल समझा। तो मैं अपने डायरेक्टर समग्र शिक्षा का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत और जावेद साहब की बदौलत हम आज डाइट में ट्रेनिंग के लिए आए हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम एक बहुत ही खुशकिस्मत टीचर हैं, जो कि सीजनल के टीचर एक टाइम में तो ढोकू में जाकर जंगल में बैठते थे। आज वो टाइम आ चुका है कि हम डाइट हाउस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन के सामने हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनका हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम यहाँ पर आएंगे और हमें ये स्टेज मिलेगा। मैं बार बार अपने डाइट के ऑल टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इतना सिखाया। आज हमारा लास्ट डे चल रहा है। मैं अगर कहूँ तो आज मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं अगर यहाँ 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग होगी तो मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग करूँगा और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसा हमें आज तक ना स्टार्टिंग में सिखाया और ना ही हमें किसी जगह से सीखना मिला। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है हमारे यूटी प्रेसिडेंट जावेद इकबाल गेगी साहब का। मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप जावेद इकबाल गेगी साहब को जानते हैं? जावेद इकबाल है तो मेम्बर है। जो हमारा इसके पहले 5-7 साल से काम कर रहे हैं वो हमारे जावेद इकबाल गेगी साहब हैं। उनकी बदौलत आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं। हम इस स्टेज के काबिल बने तो जावेद इकबाल की गेगी साहब की देन है, क्योंकि अगर हमारे बीच में ऐसा अच्छा लीडर ना होता हम यहाँ पर नहीं पहुँचते। ये मैं दावा से कहता हूँ, हमारे बीच में बड़े ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत कोशिशें की। बहरहाल जावेद इकबाल गेगी के आने पर सारा हमारा काम हुआ और इंशाल्लाह मैं इस स्टेज से एलजी साहब का शुक्रगुजार भी करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे 9th मंथ का हो रहा है, और मैं ये अर्ज करता हूँ एलजी साहब के कि हमारे 12 मंथ का होना चाहिए और हमारी जॉब पॉलिसी भी क्रिएट की जाए, क्योंकि हम ट्राइबल के बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत दूर दराज जाकर। 500 या 600 किलोमीटर हमें दूरी पे जाना पड़ता है। कुछ बीच में जगह ऐसी जहाँ नज़दीक भी है और काफ़ी दूर भी है, और जहाँ हम बच्चों को शिक्षा देते हैं वहाँ जंगल में जाना बड़ा मुश्किल है और हमें पर मंथ की सैलरी 10,000 मिलता है। ये भी दुख की बात है।
मैं इस देश से एलजी साहब से गुहार लगाता हूँ कि हमारी सैलरी को भी बढ़ाया जाए और हमें परमानेंट जॉब पॉलिसी के अंदर लाया जाए और हमें 12 मंथ के अंदर लाया जाए ताकि हमारा भी बेस बन सके। हमारे काफ़ी सीजनल टीचर्स हैं जो कि बुजुर्ग होने वाले हैं, अब वो रिटायर होकर घर जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे। काफ़ी सारे हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि अब रिटायरमेंट पर आने वाले हैं। बहरहाल दुख की बात यह है कि जब घर जाएंगे तो जाकर घर रोना है और कुछ नहीं मिलेगा इनको। इसलिए मैं दोबारा गुहार लगाता हूँ एलजी साहब के आगे कि हमारा जो ये सीजनल टीचर्स का मुद्दा है, ये हमारे जावेद साहब की देन से पार्लियामेंट हर सेशन में बोला गया, वो स्पेशल हमारे जावेद साहब गेगी साहब की देन है और किसी की देन नहीं है। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से जावेद साहब को संदेश देना चाहता हूँ, हमारे 314 सीजनल टीचर्स डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं, हम आपके साथ हैं। जहां आपको हमारी ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और जावेद इकबाल है तो मुमकिन है, जब जावेद इकबाल हमारे सीजनल टीचर्स के बीच नहीं था उस टाइम इस सीजनल टीचर्स का एक मजाक बनाया जाता था। आज तो हमारे काफ़ी सारे लोग जो हमारे पीछे पड़े हैं कि हम भी लगे होते, क्या पता आज हम भी इस स्टेज पे होते। तो मैं फिर आपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डाइट के ऑल स्टाफ का जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें मौका दिया बोलने का। तो खासकर मैं अपने सीजनल टीचर से कहता हूँ आप सब लोग जावेद साहब के कनेक्ट में रहें, जिस तरह का भी आप उनके साथ हौसला अफजाई करें और वो कर सकें। आपका एक कमेंट भी जावेद साहब के लिए लाखों रुपए के लिए है। अगर आप ग्रुप में कमेंट करते हैं वो भी जावेद साहब के लिए किया करें, क्योंकि जावेद साहब है तो मुमकिन है, आप सबको पता है। ऐसा कोई है जो जावेद साहब को नहीं जानता? डिस्ट्रिक्ट रियासी में ऐसा कोई सीजनल टीचर है जो जावेद साहब के खिलाफ है? जावेद साहब है तो बोलो जरा, जावेद साहब है तो? जावेद साहब, जावेद साहब, जावेद साहब, ये हमारे जावेद इकबाल गेगी साहब के लिए हमने आज किया, क्योंकि हमें बार-बार यहाँ फोन कॉल आ रही थी। काफी मेरे सभी साथी पीछे बैठे हैं जो बहुत हैं, तो मैं